लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह भारतीय सेना जो है अपनी ताकत बढ़ा रहा है, सरहद से लेकर शहर श्रीनगर तक, आज TV9 भारतवर्ष मौजूद है बारामूला के सरहदी इलाके में और आपको भारतीय सेना की जो ताकत है ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में बीते वर्षों में किस तरह बढ़ी है उसका एक प्रमाण यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है इंडियन ऑरिजिन का यहाँ पर टैंक और आप देख सकते हैं लाइट फील्ड गन E2 इसका नाम है और करीबन इसका जो वज़न है वो 23,080 kg है, रेंज 17,200 मीटर है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का एमुनेशन TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं इस टैंक को जो कि भारतीय सेना ने बारामूला के सरहदी इलाके में डिप्लॉय किया हुआ है और TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव भारतीय सेना की जो ताकत है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरफ और इसी तरह की कई जो टैंक्स है वो बारामूला ज़िले में मौजूद है क्योंकि यहाँ से ऊडी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और भारतीय सेना लगातार इन इलाकों में अपने आप को सक्षम रखने का प्रयास कर रहा है। उसके चलते आप देख सकते हैं ये जो एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय सेना का बल प्रयोग, यहाँ 155 मीटर FH-77 BO2 भी मौजूद है। ये करीबन 30,000 या यहाँ पर 12,000 kg का वज़न इसका है और 30,900 मीटर्स तक का इसका रेंज है। ये सेवडन का है, इससे पहले वाला जो टैंक था वो मेड इन इंडिया था। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का कह सकते हैं गनर है, ये 155 mm FH-77 BO02। तो भारतीय सेना लगातार सरहद के इलाकों में एक तरफ जो अपना बल है उसको लगातार गति दे रहा है ताकि दुश्मन को जो है वक्त पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उसके चलते जवानों का जो मनोबल है वो इस तरह के हथियारों से और इस तरह के जो एडवांस हाईटेक हथियार है उससे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस तरफ भी देखें लगातार TV9 भारतवर्ष पर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं 122 mm हाउजर्ट D30A हाउजर्ट वाला जो टैंक है ये कारगिल में भी मौजूद है और लगातार वार जोन के इलाके में इस तरह के जो टैंक्स हैं वो भारतीय सेना के पास मौजूद है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो यहाँ पर आपको हम भारतीय सेना का आर्टिलरी की जो ताकत है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये टैंक जो है रशिया का है और इसका जो कैलिबर है वो 122 mm का है, 2000 मीटर्स का इसका मिनिमम और मैक्सिमम 15,300 मीटर्स का रेंज है। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्शन टाइम है वो 1.2 to 2.5 मिनट्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ आप देखें तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दूसरा एमुनेशन है और ये लगातार यहाँ पर अपग्रेडेशन कह सकते हैं एग्जिस्टिंग 40 mm L70 एयर डिफेंस गन सिस्टम जो कि काउंटर अनमैन्ड एरियल थ्रेट को जो है करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आप देख सकते हैं कि इसको जो है काउंटर एरियल जो थ्रेट्स है उनको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनमैन्ड एरियल थ्रेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये तमाम जो टैंक्स हैं हम TV9 भारतवर्ष पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ताकि भारतीय सेना और ज़्यादा सक्षम इन इलाकों में रहें। उसके चलते जो है ये तमाम इस तरह की जो टैंक्स है या आर्टिलरी है वो मौजूद है भारतीय सेना के पास, ख़ासतौर पर बारामूला ज़िले के सरहदी इलाके में क्योंकि यहाँ से ऊडी लाइन ऑफ कंट्रोल भी बिल्कुल जुड़ता है। तो लगातार दुश्मन किसी तरह की हिमाकत ना कर पाए उसके चलते भारतीय सेना बीते वर्षों में लगातार अपनी जो ताकत है उसमें इजाफा कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक। तो ये तमाम तस्वीरें एक बार मुर्तज़ा दूर दूर तक पैन करके दिखाएं, ये सटीक तस्वीरें आपको बारामूला से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार अब जिस तरह दुश्मन मुल्क भी अपने जो हथियारों का जो एडवांस टेक्निक है उसमें इजाफा कर रहा है तो एरियल थ्रेट एक बहुत ही जो है कह सकते हैं एक बड़ा थ्रेट जो है उभर कर आ रहा है। उसके चलते इस तरह के जो यहाँ पर हथियार है जिनको अपग्रेड किया है एग्जिस्टिंग 40 mm L70 एयर डिफेंस गन सिस्टम जो कि काउंटर अनमैन्ड एरियल थ्रेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, बारामूला।